नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग देखेंगे सोफोस फायरवॉल की SSL VPN सेटअप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SSL VPN एक इस तरह का VPN है जो सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटेक्शन के ज़रिए आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की कैपेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी देता है। जब आप सोफोस फायरवॉल यूज़ करते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फायरवॉल के साथ आता है, जस्ट इसे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। SSL VPN के ज़रिए क्या है कि आपकी जो फायरवॉल गेटवे है, आपकी जो ऑफिस की नेटवर्क है या घर की नेटवर्क है, उस नेटवर्क की जो गेटवे है आपकी फायरवॉल, उससे आपकी जो आउटर में बैठे, मतलब पब्लिकली जो आपकी यूज़र बैठे, जो अपने घर में बैठे, वो अपने ऑफिस को कनेक्ट कर पाएगा इस VPN के ज़रिए। इसे हम लोग कहते हैं SSL VPN। इसके लिए सोफोस में लॉगिन करने के बाद, सोफोस फायरवॉल की कंसोल में लॉगिन करने के बाद आपको आना है रिमोट एक्सेस VPN सेक्शन में। यहाँ आपको मिलेगा SSL VPN। आज इसे हम लोग सेटअप करेंगे और चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको जाना है वो है ऑथेंटिकेशन सेक्शन में। ऑथेंटिकेशन सेक्शन में आने के बाद आपको सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट करना है। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी से एक ग्रुप इंपोर्ट करते हैं आपके फायरवॉल में, तो फिर आपको ग्रुप यहाँ मिल जाएगा, उसको आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है SSL VPN ग्रुप। हम लोगों ने ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप को हम लोग सेव करेंगे। सेव करने से पहले मांग रहा है कि टाइम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप सेव करने जाएंगे, यू मस्ट एक्सेस टाइम पॉलिसी, तो यहाँ पर आपको टाइम पॉलिसी देना पड़ेगा। अलाउड ऑल टाइम देना है कि आपको कुछ पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम फ्रेम में देना है। पॉलिसी का सर्फिंग कोटा क्या होगा, SSL VPN की पॉलिसी वगैरह हम लोग बाद में सेटअप कर रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो ग्रुप क्रिएट मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हम लोग ग्रुप के बाद एक यूज़र क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं जितना लोगों को आप एक्सेस देना चाहते हैं। जैसे मैं मेरे नाम पे एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। यूज़र की पासवर्ड एटलीस्ट 10 कैरेक्टर, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर यूज़र के ईमेल आईडी आपको नहीं पता है, अगर पता है तो सही ईमेल आईडी दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग ग्रुप जो है SSL VPN वाला सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी कोटा वगैरह आ गया। पॉलिसी अभी हम लोगों को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसे हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पर नाम देना ज़रूरी है। तो हमारा एक यूज़र भी क्रिएट हो चुका है, एक ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग आएंगे रिमोट एक्सेस VPN के अंदर और यहाँ SSL VPN को सेटअप करेंगे। SSL VPN में आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड क्लाइंट का ऑप्शन है, लॉग्स है और SSL VPN का ग्लोबल सेटिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है। ग्लोबल सेटिंग में अगर आप आएंगे, ये SSL VPN का ग्लोबल सेटिंग है। प्रोटोकॉल इसमें TCP यूज़ होगा। अगर आप UDP सिलेक्ट करेंगे तो ये इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि UDP में आपका डेटा का चेकसम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब TCP में आपका 3 हैंडशेक होता है, UDP में वो चीज़ नहीं होता है। ये आपको ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। TCP ज़्यादा ऑथेंटिक है, UDP ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर SSL VPN की जो सर्वर की सर्टिफिकेट है वो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। अप्लाइंसेस सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली भी जो आपकी सपोज फायरवॉल की अप्लाइंसेस की सर्टिफिकेट है वही यूज़ होगा। अगर आप मल्टीपल सर्टिफिकेट यहाँ SSL क्रिएट करके रखें तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। पोर्ट नंबर इसका बाय डिफ़ॉल्ट 8443 है, आप चाहे तो बदल भी सकते हैं। और ऑटोमेटिकली जो VPN यूज़र है उसको इस रेंज के दौरान IP असाइन होगा, जिसमें IPv4 एंड IPv6 दोनों आपका दिया हुआ है। और यहाँ पर IPv4 और 6 दोनों सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, या फिर आप सिंगल IPv4 में भी जा सकते हैं। आप स्टैटिक IP एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं एक एक यूज़र को। यूज़र की DNS वगैरह भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डिसकनेक्टेड डेड पीयर आफ्टर 180 सेकेंड्स, डिसकनेक्टेड आइडियल पेयर आफ्टर 15 सेकेंड्स, ये बाई 15 मिनट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका
दिया हुआ है। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होगा, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम क्या होगा, की साइज क्या होगा, की लाइफ टाइम क्या होगा। कॉम्प्रेस SSL VPN ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रैफिक को कॉम्प्रेस किया जाएगा। अगर आप डिबग मोड एनेबल करते हैं तो आप उस ट्रैफिक के अंदर घुस के देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मैं रिकमेंड करूँगा ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपका बहुत सही है, इसे आप चेंज ना करें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से IP या पोर्ट नंबर या सर्टिफिकेट वगैरह चेंज कर सकते हैं और कनेक्शन प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग SSL VPN को ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नेम देने का, उसके बाद आ रहा है पॉलिसी मेंबर। यहाँ पर हम लोग पॉलिसी मेंबर पे सिलेक्ट करेंगे। उस पर्टिकुलर ग्रुप को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर यूज़र को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जिस ग्रुप के अंदर ये यूज़र्स होते हैं। यहाँ पर टनल एक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर यूज़ ए डिफ़ॉल्ट गेटवे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर इनेबल करेंगे तो जितना भी यूज़र आपका VPN कनेक्ट करेगा उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका ही जो IP है वो मिलेगा। उससे क्या होगा, उसकी इंटरनेट ब्लॉक हो सकते हैं। तो आप इसे डिफ़ॉल्ट गेटवे को ऑफ करके भी रख सकते हैं ताकि उसका इंटरनेट भी, उस PC का इंटरनेट भी चले और आपके VPN से वो कनेक्ट भी कर पाए। यहाँ पर परमिटेड नेटवर्क रिसोर्स IPv4 IPv6 जो भी आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल टाइप है वो आप चूज़ करेंगे। इसमें परमिटेड नेटवर्क रिसोर्स मतलब कौन सी पर्टिकुलर IP है या कौन सी सीरीज़ ऑफ IP है जिसे आप इस VPN के ज़रिए एक्सेस देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आइडियल टाइम आउट। आइडियल टाइम आउट क्या होता है कि आपकी मान लो VPN यूज़र ने कनेक्ट कर लिया लेकिन बहुत देर तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है उस नेटवर्क के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आइडल रहने से डिस्कनेक्ट हो जाएगा यूज़र। वो है 15 मिनट का डिफ़ॉल्ट टाइम है। आप चाहे तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं 30 मिनट, 60 मिनट, अप टू 360 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी विल ओवरराइड प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी अप्लाई टू द पॉलिसी मेंबर। ओके करेंगे। तो ये मेरा SSL VPN का जो टाइप है वो क्रिएट हो चुका है। आप इस तरह से मल्टीपल SSL VPN क्रिएट कर सकते हैं फॉर द मल्टीपल यूज़र, मल्टीपल प्रोटोकॉल, जैसे आपको ज़रूरत महसूस हुए। यहाँ पर आपको डाउनलोड सपोज VPN का क्लाइंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। ये आपका एक इंस्टॉलेशन फाइल है जिसको आपको हर एक PC में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। ये इंस्टॉलेशन फाइल कुछ इस तरह से आता है जिसके अंदर आपका जो है सपोज कनेक्ट 2.290 जो IPsec SSL VPN का MSI टूल है, इसे आपको एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये आपका हर एक यूज़र की PC में होना चाहिए, तभी वो कनेक्शन कर पाएंगे, लाइक इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फायरवॉल रूल के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग अभी रूल क्रिएट करेंगे। हमारे VPN रूल ग्रुप के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लोग जो है एक नया रूल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड न्यू फायरवॉल रूल करेंगे और यहाँ पर रूल का नाम देंगे VPN टू LAN। ऑटोमेटिकली जो इसकी ग्रुप है मैं VPN रूल के अंदर रखना चाहता हूँ, फायरवॉल लॉग ट्रैफिक को लॉग करना चाहता हूँ। ये मेरा सोर्स होगा VPN और डेस्टिनेशन होगा LAN। यहाँ पर आपको सोर्स नेटवर्क का भी डिवाइस का ऑप्शन है। आप सोर्स की जो VPN की जो सोर्स की नेटवर्क है वो आप यहाँ पर अगर डिफाइन करना चाहता है जो पर्टिकुलर इसी मैक एड्रेस इसी IP से आएगा वो आप चूज़ यहाँ पर कर सकते हैं बना के। डेस्टिनेशन नेटवर्क पे आप यहाँ पर डेस्टिनेशन नेटवर्क पे आप अपने नेटवर्क के हिसाब से आप दे सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर नेटवर्क पोर्ट में या कौन सी सर्विसेज को एक्सेस करेगा। यहाँ पर नेटवर्क है, यहाँ पर सर्विस है। आप अगर डेडिकेटेड कोई सर्विस को या डेडिकेटेड कोई होस्ट को देना चाहते हैं उस सिनेरियो में आप नेटवर्क चूज़ करेंगे और उसकी पर्टिकुलर सर्विस पोर्ट चूज़ करेंगे। लाइक आप रिमोट डेस्कटॉप पे एक्सेस देना चाहते हैं तो उस रिमोट डेस्कटॉप की डेस्टिनेशन नेटवर्क आप चूज़ करेंगे प्लस रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस पोर्ट आप सिलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट रिमोट डेस्कटॉप की जो पोर्ट है वो है 3389। आप चाहे तो चेंज, अगर आपका पोर्ट चेंज है तो यहाँ पर आप कस्टम सर्विस पोर्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे, सर्विस करेंगे। यहाँ पर TCP UDP ICMP वर्जन 6 जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं आपकी सर्विस पोर्ट को मैप और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
देन आपका आता है वेब फिल्टरिंग। वेब फिल्टरिंग में आप स्कैन HTTPS ट्रैफिक को स्कैन कर सकते हैं, FTP मैलवेयर को भी स्कैन में दे सकते हैं। वेब पॉलिसी आप लगा सकते हैं कि इस रूल के अंदर आप कोई भी एक्सप्लॉइट कंटेंट वगैरह दिखाना चाहते हैं या नहीं चाहता है। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्सप्लॉइट का सेटिंग है। इसको आप जो है ऑटोमेटिकली नन रहता है, इसे आप जनरल पॉलिसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका IPS जो सिग्नेचर चेकिंग है डेटा का वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। इस रूल को आप इस तरह से सेव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं VPN रूल के अंदर VPN टू LAN मेरा एक रूल बन चुका है। इसी रूल को आप क्लोन एबव करेंगे और इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे, आप LAN टू VPN करेंगे। यहाँ पर खाली डेस्टिनेशन हो जाएगा, सोर्स नेटवर्क हो जाएगा LAN और डेस्टिनेशन नेटवर्क हो जाएगा VPN। और इस रूल को हम लोग एज इट इज सेव करेंगे, क्लोन करेंगे बेसिकली। तो आप देख पा रहे हैं कि VPN रूल के अंदर LAN टू VPN, VPN टू LAN दोनों रूल मेरा बन चुका है, जिसके अंदर मेरा IPsec IDsec और एंटीवायरस इंजन की प्रोटेक्शन दिया हुआ है और लॉग्स की कैपेबिलिटी दिया हुआ है। आप चाहे तो मल्टीपल चीज़ें भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने नेटवर्क एंड अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से। LAN टू VPN, VPN टू LAN में क्या होगा, LAN से जो भी नेटवर्क VPN में एंटर करना चाहेंगे वो पास हो जाएगा और VPN से जो LAN पे आना चाहता है वो पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ये आपका हो गया रूल का सेक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने रिमोट एक्सेस VPN में SSL VPN क्रिएट किए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने किए थे रूल्स के अंदर जाके रूल क्रिएट किए थे। अब हम लोग ऑथेंटिकेशन के अंदर वापस आएंगे और कुछ चीज़ें और चेक करेंगे, लाइक सर्विसेज के अंदर आएंगे। सर्विसेज में हम लोग आने के बाद यहाँ पर SSL VPN ऑथेंटिकेशन का मेथड है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आप सेम रखेंगे और यहाँ पर लोकल ऑथेंटिकेशन अगर इनेबल करेंगे, लोकल ऑथेंटिकेशन मेरे फायरवॉल के अंदर जो यूज़र एंड ग्रुप है उसे ऑथेंटिकेट करेगा। अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह का यूज़र है उसको आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फीचर के लिए, तो इस सिनेरियो में आपको यहाँ पर डोमेन नेम आएगा आपका, उस डोमेन नेम को आपको अप में लेना पड़ेगा इस रूल के अंदर, तभी आपका VPN में वो ऑथेंटिसिटी होगा। तो ये तीसरा पॉइंट है जो आपको चेक करना है। चौथा, हम लोग क्लाइंट की एक सर्टिफिकेट हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पेज में आएंगे और एडमिन यूज़र सेटिंग में आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यूज़र पोर्टल का HTTPS पोर्ट क्या है। यूज़र पोर्टल का बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS पोर्ट आपका 443 रहता है, मैंने यहाँ पर चेंज करके रखा है, वो है 444। तो हम लोग फायरवॉल को एक बार ब्राउज़ करेंगे 444 में। तो ये हमारा यूज़र पोर्टल है जिसके अंदर हम लोगों ने एक यूज़र बनाए थे। उस यूज़र ID से एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर VPN का सेक्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली, और VPN का जो है क्लाइंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और VPN का जो है कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है फॉर द macOS, विंडोज़ एंड लिनक्स, और डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड और iOS। मोबाइल डिवाइस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर बेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देख पा रहे हैं SSL VPN SSL_SSL VPN config 1 यहाँ पर आ चुका है। इसको अगर हम लोग नोटपैड में ओपन भी करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है उसकी पूरी एल्गोरिथम आ चुका है, उसकी की वगैरह सब कुछ आ चुका है, कौन सा कनेक्टिविटी हो रहा है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर जो VPN का कॉन्फ़िग फाइल है इसे आपको VPN टूल के अंदर आना है और यहाँ पर आपको इंपोर्ट कनेक्शन करके इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार आपको ये इंपोर्ट करते ही आपका कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ यहाँ बन जाएगा और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पर कनेक्ट करके यूज़र नेम पासवर्ड देके ऑथेंटिकेट करा सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप VPN को कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये सेटिंग भी एक बार चेक करेंगे, वो है डिवाइस एक्सेस। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिवाइस एक्सेस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर SSL VPN LAN की ऊपर चेक बॉक्स होना चाहिए। अगर WAN पे आप SSL VPN क्रिएट कर रहे हैं तो LAN और WAN पे आपको चेक बॉक्स होना चाहिए, और VPN सेक्शन में आपको SSL VPN बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल मिलेगा, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो आप लास्टली चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई कनेक्टिविटी में इशू आए। इसके अलावा भी कोई इशू आपका आता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सपोज फायरवॉल के अंदर SSL VPN क्रिएट करना सीखे, किस तरह से हम लोग SSL VPN को क्रिएट करेंगे और अपने यूज़र को अपने ऑफिस या होम नेटवर्क से कनेक्टिविटी करेंगे सिक्योरली। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।